आज तुझे मरना होगा। जय भोलेनाथ। दीदी! इस बार तो बस ये कटारी तेरे सर के पास से गुजरी। अगर दोबारा अपनी काली नजरों से हमारे बच्चों की तरफ देखा भी ना, तो तेरे इस धड़ से सर अलग होगा। बता हमारे बच्चे कहाँ हैं मोहिनी? बताओ। पारो! नहीं पारो, देखो ऐसा मत करना। जीजी से ना बहुत बड़ी गलती होगी। जीजी फिर से ऐसा नहीं करेंगी। और तुम्हारे बच्चे ना एक मिनट हम इधर आओ। चलो, ये रहे तुम्हारे बच्चे। बुलबुल, सरगम। अच्छा जीजी आप फिक्र मत करो, मैं आपको छुड़ाती हूँ। बच्चा आप लोग ठीक तो हो ना? हाँ बुलबुल? सरगम, बुलबुल। लगता है मोहिनी ने बच्चों के साथ कुछ किया है। मुझे मालूम की इतनी औकात है इसकी। पारो, ध्यान से। पारो। जीजी, जीजी, रंभा मेरी गर्दन टूटी है। जीजी उठो। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है मोहिनी। शर्म नहीं आती? जीजी को इतना दर्द हो रहा है और तुम ताने कस रही हो। सही कहा तुमने रंभा, बहुत दर्द और तकलीफ में है तुम्हारी जीजी। तो हम क्या सोच रहे थे कि मोहिनी को इस समय आराम करना चाहिए। रंभा ये संदूक देख रही हो? बहुत दिनों से खाली पड़ा था। हम सोच ही रहे थे कि इसमें क्या रखें। अब हमें इसमें रखने के लिए सामान मिल चुका है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। भोलेनाथ का नाम लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। पापा, पारो, पारो, बच्चे। बच्चों को लेके बाहर जाओ। हाँ, बच्चों, चलो बाहर चलो, बाहर चलो। पारो मुझे बाहर निकालो। जीजी, जय भोलेनाथ। ये त्रिशूल अभिमंत्रित है रंभा। अगर तुमने इस संदूक में से मोहिनी को निकालने की कोशिश की ना, तो तुम मैं क्या भस्म हो जाओगी। हाँ? अब अपनी जीजी को लो और घसीटते हुए उन्हें उनके कमरे में ले जाओ। जाओ। जीजी, ये संदूक कितना भारी है, ऊपर से जीजी का वजन। रंभा इसे घसीटना बंद करो।
कहीं जीजी को बाहर निकालने के चक्कर में मैं ही भस्म हो गई तो क्या करूं? संदूक खोलूं कि नहीं? नहीं, मैं जीजी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। मुझे भस्म नहीं होना है। रमा कहाँ लेकर जा रही है मुझे? रमा! रमा! कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो! कोई है? मेरे पापा कहाँ है? बेटा, आपके बाबा वहां आसमान में तारा बन गए। वो मुझे छोड़कर इतने दूर क्यों चले गए? मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरे पापा चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बाबा नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि तुम्हें तुम्हारे पुराने घर की याद नहीं आएगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा जैसा प्यार तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाबा बनने की कोशिश जरूर करो। कोई जरूरत नहीं। मेरे बाबा की जगह कोई नहीं ले सकता, आप भी नहीं। जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बाबा की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके जैसा बन तो सकता हूँ ना। मतलब उनसे ज्यादा नहीं तो कम से कम उनके जितना तो प्यार दे सकता हूँ ना तुम्हें मैं। और बुलबुल मेरी प्रिंसेस है ना, हमेशा आपका ध्यान रखिएगा ना प्रिंसेस। यस पापा, मैं तो शिगम का पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। चलो अब दोनों बच्चे सो जाओ, थक गए होंगे। सो जाओ बेटा। आज रात हम देव को सारी सच्चाई बता देंगे कि सरगम उनकी बेटी है। रमा, कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो! इसके अंदर क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो इधर? और ये तुमने कैसे अजीब से कपड़े पहन रखे हैं? चलो बाहर निकलो। चाची, ये तो भूत है। अरे हमको कुछ मत करना, हमको कुछ मत करना। हमने कुछ नहीं किया। अरे भूत नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। चाची, 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 अभी हम समझे कि रंभा क्यों चुपचाप से इस संदूक को खींच के यहाँ लेके आए। तुम में जादू ही शक्ति है, इसलिए हमारा बेटा रमन जिस भी चीज को छू रहा है वो सोना बन रही है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो तुम्हारे कमरे में आया था और तुम्हारी तिजोरी को हाथ लगाया तो उसने, अब हमें समझ आ गया। तो तुम्हें जो चाहिए ना मैं वो सब दे सकती हूँ। क्या चाहिए? हमें ना बहुत सारा सोना चाहिए। मैं तुम्हें सब दूंगी। सोना, चांदी, पैसे, साथों पुश्ते बैठ के खाएंगे, इतना माला माल कर दो। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ, कर देंगे, बोलो ना। मुझे इस संदूक के साथ साथ खींच के बुलबुल के कमरे में जाना होगा। मैं सब दूंगी तुम्हें, आप जो मांगिए। बस इतना सा काम है, हम अभी कर देते हैं।
हमने अपना काम कर दिया है। अब मोहिनी हमारी झोली सोने से भर देगी, सोने से। ए, तुमको ये बच्चों के कमरे में क्या काम है? हाँ? ये सवाल पूछने में रंभा की सांस ही है। टांग अड़ाने की आदत जाएगी नहीं। सब बताती हूँ आपको, थोड़ा इंतजार करिए ना। जो काम तब अधूरा रह गया था वो अब पूरा होगा। देव, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पारो, अभी नहीं प्लीज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि आज कितना खुश हूं मैं। आज हमारा परिवार पूरा हुआ है। तुम, मैं, बुलबुल, सरगम, और सबसे बड़ी बात यह कि मोहिनी हमारी जिंदगी से दूर जा चुकी है। सरगम, अब तुम मेरी सिस्टर हो। ये आवाज कैसी? बच्चों के कमरे से आवाज आई थी ना ये। चलो। बड़ा नाज था ना खुद पर तुझे नागिन। शिव भक्त भोलेनाथ की चहीती, लेकिन तुम भूल गई कि मैं एक चुड़ैल हूँ, सबसे खतरनाक चुड़ैल। अब देखते हैं तुम क्या करोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बेटियां भी अब मेरी तरह शैतान हैं। देव, बहुत जोर से आवाज आई थी। बच्चे ठीक तो होंगे ना? चिंता मत करो, कुछ नहीं। हाँ। शाबाश मेरे शैतान बच्चों, जितनी बदमाशी करनी है, जितनी शैतानी करनी है, सब कल करना। अब जल्दी से जाकर सो जाओ, इससे पहले कि कोई आए। जाओ। अरे क्या हुआ था? अरे हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, बताओ ना क्या हुआ है?
आपको सब बताऊंगी मैं, पहले मुझे मेरे कमरे में लेकर चलिए, इससे पहले कोई आ जाए। जल्दी करिए। अरे पर हमको ये तो बताओ कि तुम बच्चों के कमरे में आई क्यों थी? चाची जी, पैसा, सोना, चांदी चाहिए तो मुंह तो बंद रखना पड़ेगा ना। चलिए। चलो। देव, बच्चे तो सो रहे, फिर ये शीशा कैसे टूटा? जरूर कोई बिल्ली आके कूद गई होगी कांच पे। ड्रेसिंग पे कूदी होगी तो टूट गया होगा कांच। नहीं देव, हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ। क्या पारो? देव, तुम समझ नहीं रहे हो क्या हमारी बात? हमें लगता है कि कहीं। मोहिनी, नहीं पारो, तुमने मोहिनी को खुद संदूक में बंद किया था ना, और तुम अच्छे से जानते हो कि मोहिनी की शक्तियां संदूक में काम नहीं करेंगी और ना ही कोई उसे निकालेगा। चलो एक काम करते हैं, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार जाके देख लेते हैं। हाँ हाँ चलो। हे प्रभु, अरे जान निकल गई हमारी, मर गए हम। अरे ये मोहिनी, अरे दिखने में तो ऐसी पतली दुबली लगती है। अरे कमर टूट गई हमारी इसको ढोते ढोते। यहाँ तो सब ठीक है। तुम बेकार में टेंशन ले रही थी पारो। पता नहीं देव, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है या कुछ होने वाला है। मेरी प्यारी बहन। अरे आ गए मेरे बच्चे, उठ गए दोनों। मेरा परिवार पूरा हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो सारी खुशियां लौट आई है और मेरे पारो को भी अपनी बच्ची मिल गई। अब सब साथ आ ही गए दादी, तो इसी खुशी में एक गेम खेले। गेम खेलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता कौन सी गेम खेलनी है? चाबी की गुड़िया वाला गेम। हम आपको चाबी भरेंगे और आप गुड़िया की तरह नाचना। हाँ दादी, बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो दादी को नचाओगे तुम दोनों? चलो खेलते हैं। मैं भी चाबी लेके आती हूँ। टिंग 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 टिंग। चाबी वाली। चाबी वाली गुड़िया, चाबी वाली गुड़िया, चाबी वाली गुड़िया, चाबी वाली गुड़िया। चाबी वाली गुड़िया, चाबी वाली गुड़िया, चाबी वाली गुड़िया। अरे वाह माँ, आप तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई हैं। आज से पहले कभी आपको इस तरह से हंसते हुए नाचते हुए नहीं देखा हमने। माँ हो गया, बस कीजिए, आपके लिए चाय बना कर लाए, पी लीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। आइए, चलिए ना माँ, चाय ठंडी हो जाएगी, अब थक जाएगी माँ, बस कीजिए। बेटा, मैं तो रुकना चाहती हूँ लेकिन अब ये क्या, मेरे पैर रुक ही नहीं रहे। क्या? और मेरे हाथ भी रुक नहीं रहे। माँ आप क्या कह रही हैं? ये कुछ करो पारो,
ये कैसे हो सकता है? हे बोले ना, माँ दिल की मरीज है। बेटा कुछ करो, माँ मेरी सांस चढ़ रही है। माँ रुक जाइए। माँ रुकने की कोशिश कीजिए। अरे कुछ करो, कुछ करो, रुको मुझे। हाँ माँ, हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो माँ। देव, मारो, क्या हुआ माँ को? पता नहीं देव, जब हम आए तो माँ बच्चों के साथ हंस खेल रही थी, नाच रही थी, और फिर उनसे रुका ही नहीं जा रहा था। पता नहीं क्या हो गया, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की पर पता नहीं या उनके हाथ पैर ही नहीं रुक रहे। देव, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? माँ रोकने की कोशिश कीजिए अपने आप को। माँ शांत हो जाइए। माँ पारो, एक काम करो, उठाओ मेरे साथ। हाँ उठाओ। माँ उठिए। पारो, तुम डॉक्टर को फोन करो। हाँ संभल के। माँ आराम से। ए मोहिनी, एक काम करो तुम भाई, तुम अभी बक्से के नीचे है ना पहिए लगा लो, हमको थोड़ा सा ऐसे धक्का मारने में आसानी रहेगी। हैं? चाची खोल रहे हैं, रुको।